आज हम गीता डॉक्टर्स के लिए क्या कहती है, क्या संदेश देती है, क्या रास्ता बताती है गीता डॉक्टर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो गीता में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, प्रकृति, इंद्रियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दया, अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, चारों योग, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ कहा गया है। मगर आज अपनी बात हम डॉक्टर तक ही महदूद रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला एमबीबीएस डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स था और वो ग्रीक देश से संबंध रखता था। मेडिसन का उसको जनक भी माना जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर का जो लोगो है वो दो सांप की आकृति से बना हुआ है, उसमें नज़र आती हैं दो सांप की। यह यूनानी देवता एस्क्लेपियस में से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जिसको भी वो स्पर्श कर देता था वो रोगी ठीक हो जाता था। पर हिंदुओं में तो सांप को देवता मानते हैं और भगवान शिव तो गले में सांप आप देखते ही हो। आप उसमें डॉक्टर की एक इच्छा होती है कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे धरती का राज भी नहीं चाहिए, मेरी इच्छा यह है कि इस दुनिया में एक भी रोगी ना रहे। और डॉक्टर की एक प्रार्थना भी होती है कि हे भगवान, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे कुछ दुखियों का कष्ट दूर करने का अवसर दिया गया है। भगवान मुझे आप शक्ति प्रदान करें। वैसे तो भगवान आप ही कष्ट का निवारण करते हैं, जो कष्ट होते हैं। मेरा तो एक बीच में नाम है, मेरा तो वैसे ही जो है नाम आ गया है, काम तो सारा आप भगवान करते हैं। हे परमात्मा, मेरे पर दया दृष्टि बनाए रखना। डॉक्टर की यह प्रार्थना और इच्छा परमात्मा में विश्वास ही गीता का एक सबसे बड़ा संदेश का पर अमल करने वाली बात है। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 28, 29, 30। अर्जुन हथियार रख देता है, अपना धनुष बाण रख देता है, कहता मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। विषाद योग से घिर गया है अर्जुन, कहता मैं युद्ध नहीं करता, मुझसे युद्ध नहीं होता। मगर 700 श्लोक जब वो गीता के सुनता है, भगवान उसको बताते हैं, तो वो तैयार हो जाता है युद्ध में और फिर आखिर में युद्ध जीतता भी है। डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। डॉक्टर के पास जो भी आता है वो दुखी आता है, और वो जब दुखी आता है तो इस अर्जुन की तरह उसको स्वस्थ करना डॉक्टर का फर्ज है। अगर डॉक्टर उसको हौसला देगा, उसको आशा की किरण, आशा बंधाएगा, तो उसके जो आगे वो चल पाएगा। नहीं तो वो हौसला छोड़ देगा तो पेशेंट तो पहले ही उसका बेचारा कमज़ोर होता है। इसलिए गीता के श्लोक को डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। जो भी दुखी आता है उसको समझा बुझाकर उसका हौसला उसका करना चाहिए। और गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 32 में साफ तौर पर कहा है भगवान ने कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। एक डॉक्टर दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा तभी उसका इलाज कर पाएगा, तभी लगन से उसका जो उपचार कर पाएगा। और इसी के साथ भगवान ये कह रहे हैं चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47 में कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। डॉक्टर का भी फर्ज है को गीता के श्लोक के मुताबिक अपना कर्म करे, अपने पेशेंट के लिए कर्म करे, अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए सब कोशिश करे। उसको लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे इतना पैसा मिले, इतना थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले।
ये बाद की बात है, उसका पहले ये है कि वो अपना कर्म करे। तो इसी तरह श्लोक नंबर 48 चैप्टर 2 में भगवान कह रहे हैं कि योगस्थ होकर काम करो। डॉक्टर को भी ध्यानपूर्वक योगस्थ होकर अपने पेशेंट का इलाज करना चाहिए, तभी वो इलाज कर पाएगा जब वो उसका माइंड कंसंट्रेट होगा। कैसे होगा? अगर वो डॉक्टर प्राणायाम करता होगा। गीता के चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 11 और 13 की तरह वो भगवान का नाम लेता होगा। इन श्लोकों में भगवान ने कहा है कि कुशा बिछा करके और एकांत में आप कमर को सीधा कर रख करके नाक की नोक में अपना प्राणायाम करो। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो माइंड डॉक्टर का कंसंट्रेट होगा, सुबह सुबह वो प्राणायाम करेगा तो। और साथ में श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि उचित आहार और विहार होना चाहिए। ना ज़्यादा सोए डॉक्टर, ना कम सोए, ना ज़्यादा खाए ना कम खाए। और ये ऐसा अगर एक डॉक्टर करेगा और तो प्राणायाम करेगा तो वो माइंड कंसंट्रेट करेगा। अगर वो ज़्यादा खा के आएगा तो उसको आलस घेर लेगा, तामस घेर लेगा, नींद आती रहेगी। कम खाएगा तो उसके शरीर जो है दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह अगर वो ज़्यादा सोएगा तो उसको पेशेंट को ध्यान नहीं दे पाएगा, और कम सोएगा तो नींद की तरफ तवज्जो रहेगी। इस तरह जो ये है कि आगे श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 21 चैप्टर 3 में कहा गया है गीता में कि समाज के जो आगू वाले लोग हैं जैसा वो काम करते हैं, आम लोग उसी का अनुसरण करते हैं। और डॉक्टर को तो समाज के आगू माना ही जाता है। डॉक्टर को तो लोग भगवान कहते हैं। इसलिए डॉक्टर का किरदार भी अच्छा होना चाहिए। उसका रहना सहना खाना पीना सब अच्छा होना चाहिए। उसका भोजन सात्विक होना चाहिए। तभी जो है डॉक्टर के लोग भी उसी तरह का अनुसरण करेंगे। अगर डॉक्टर ही अपना किरदार अच्छा नहीं रख पाएगा तो आम लोग कैसे अपना व्यवहार ठीक कर पाएंगे। इसी तरह चैप्टर 12 श्लोक नंबर 13 में कहा है कि किसी से नफरत ना करो, द्वेष ना करो। डॉक्टर का फर्ज बनता है उसके पास अमीर आए, गरीब आए, महल वाला आए, झोंपड़ी वाला आए, अच्छा बड़ा आए, छोटा है, सबको वो सबका इलाज वो करे। ये नहीं है कि ये गरीब है मैं इसका इलाज नहीं करता, ये तो मेरे को कम पैसे देगा, इसका इलाज उस ढंग से नहीं मैं करूँगा। उसको किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर को किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। और इसी तरह चैप्टर 16 श्लोक नंबर 21 में और चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63 में साफ तौर पर कहा है कि क्रोध जो है वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अकल को खा जाता है, स्मृति को नष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब क्रोध में डॉक्टर आएगा तो वो इलाज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी, अकल उतना काम नहीं करेगी। और इसी तरह अहंकार भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर को कि मैं हूँ, मैं सबसे सियाना हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैं ही सब ठीक कर दूंगा। तो क्रोध और अहंकार जो है वो डॉक्टर के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और लोभ भी नहीं है, लालच भी नहीं है होना चाहिए, और मोह भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा किसी से। तो इसलिए डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है उसके लिए जो उसका पेशेंट है वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और मैं इसी तरह आगे कहना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 श्लोक नंबर 33 में भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू इस युद्ध को धर्म युद्ध समझ। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अपने पेशेंट का इलाज धर्म समझ कर करे। अगर वो पेशेंट का इलाज अपना धर्म समझ के करेगा तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से उसका इलाज करेगा और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। और इसी तरह चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14 में कहा गया है
भगवान कह रहे हैं कि गर्मी सर्दी सुख दुख धूप शायद सबको सहने की क्षमता पैदा करें, और डॉक्टर के लिए ये श्लोक निहायत ज़रूरी है। ये नहीं है कि रात को पेशेंट आ गया है, अब तो मैं नहीं उठ के जाता, मेरी सर्दी ज़्यादा है, मैं नहीं जा पाऊँगा। डॉक्टर के लिए पेशेंट सबसे पहले है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो डॉक्टर जैसे भी है, रात है चाहे दिन है, चाहे वो धूप है चाहे छाया है, डॉक्टर को ये सब सहने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अपने पेशेंट को अटेंड करने के लिए उसको जाना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर को चैप्टर 4 श्लोक नंबर 34 के हिसाब से जिज्ञासु और खोजी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अगर जिज्ञासु होगा, खोजी होगा, तो वो नए नए इलाज वो कर पाएगा और नई नई रिसर्च कर पाएगा। और इसलिए इस श्लोक को भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जिज्ञासी और खोजू होना। और एक बात और है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो सारे अंग जो हैं उसके कर लेता है, मगर सांस नहीं वो बदल सकता। भगवान ने सांस अपने पास रखा हुआ है। अगर सांस लेना इंसान भूल जाए, उसको चोट लग जाए, सांस लेना भूल जाए, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। डिप्रेशन में आ जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी, सांस लेना भूल गया। इसलिए भगवान ने अपना सांस लेना अपने पास रखा है, बाकी सब कुछ डॉक्टर के हवाले कर दिया है। और यही बात एहसास कराती है डॉक्टर के लिए कि एक भगवान भी है, जो भगवान सारी दुनिया को चला रहा है, जिसके हिसाब और जिस तरह की प्रार्थना भगवान को शुरू में डॉक्टर कर रहा है। तो मैं आज इतना ही कह रहा हूँ कि सोच को भी डॉक्टर को पॉजिटिव बनानी चाहिए, उसकी सोच नेगेटिव नहीं। उसकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको सही कर दूंगा। जैसे राबिया एक फ़कीर हुई है और सूफ़ी फ़कीर हुई है, वो हर इंसान में पॉजिटिव चीज़ देखती थी। तो उसके साथी फ़कीरों ने कहा कि तू शैतान में क्या देखती है? वो कहती है शैतान तो मेरा गुरु है। कुछ धर्मों में शैतान और भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि इसको निकाल दो, ये तो शैतान को गुरु मानती है। कहती मेरी बात सुन लो फिर निकाल देना मुझे। तो वो कहने लगी कि शैतान और भगवान युद्ध कर रहे हैं और मुझे पता है कि शैतान हारेगा, फिर भी वो युद्ध कर रहा है। उसका सब्र, उसका तहम्मुल, उसके हौसले की मैं दाद देती हूँ। इसलिए हर इंसान में अच्छाई तलाश करो, पॉजिटिव तलाश करो। गिलास आधा खाली ना मत कहो, भरा हुआ कहो। और मैं एक और छोटी सी 1 मिनट की बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक फ़कीर रहता था चबारे पर, नीचे एक बंसरी बजा के निकलता था और वो फ़कीर कहता था जब ये बंसरी बजाता है तो मेरी तो समाधि लग जाती है। तो एक दिन उसके शिष्य ने कहा कि ये क्या खाक बंसरी बजाता है, ये तो चोर है। तो फ़कीर कहने लगा चोर होगा, मुझे इससे क्या लेना देना है, मगर जब ये बंसरी बजाता है तो मेरी समाधि लग जाती है। इसलिए आप भी जो है पॉजिटिव सोच बनाओ, गीता को पढ़ो। ये तो मैंने कुछ श्लोक बताए हैं, बहुत सी बातें एक डॉक्टर को गीता में मिलेंगी और वो इस तरह एहसास करेगा कि मेरी तो ज़िंदगी संवर गई है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गीता को पढ़ो और गीता के मुताबिक आगे अमल करो। आज बस इतना ही, धन्यवाद।